भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब लंदन जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। 229 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान समेत 316 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा गिरने से 75 हलाकतों की तस्दीक। एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का दूसरा रोज खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में 8 विकेट पर 144 रन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइन तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। 5 जेर तरबियत डॉक्टर हलाक, 60 अफराद जख्मी। अस्पताल के बाहर लवाहिकीन गम से निढाल। तैयारा गिरने से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। बोइंग ड्रीम लाइन का 14 बरस में यह पहला हादसा। तैयारा तबाह होने के बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स गिर गए। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी कायम। निजकारी के बाद भी एयर इंडिया की हालत पतली। टाटा ग्रुप की मिल्कियत भी एयरलाइन की किस्मत न बदल सकी। तैयारों की निगहदाश्त में संगीन लापरवाही। मुनासिब देखभाल न होना हादसे का बायस हो सकता है, भारतीय माहिरीन का दावा। अलमनाक तैयारा हादसे ने हिला कर रख दिया। दुख और गम को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गमज़दा। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी इज़हार अफसोस। कहा दुआएं और हमदर्दियां मुसाफिरों और उनके अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा हमदर्दियां भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो का भारत के अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा हमदर्दियां मुतासिरा अहले खाना के साथ है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का गमज़दा खानदानों से हमदर्दी का इज़हार। कहा तैयारा हादसे में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफ दे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक है। ईरान और इसराइल एक बार फिर जंग के दहाने पर सिहूनी रियासत तेहरान पर हमले के लिए तैयार। इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका ने इराक से गैर जरूरी सिफारतकारों को वापस बुला लिया। कुवैत और बहरीन से सिफारती इनखला की तैयारियां। जंग मुसल्लत की गई तो अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा की धमकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इतवार को शेड्यूल। सदर ट्रंप एटमी मुआहदे से नाउमीद। धमकियों से डरने वाले नहीं, किसी ताकतवर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। आलमी तवानाई एजेंसी का ईरान पर अदम ताउन का इल्जाम। करारदाद मंजूर। तेहरान ने यूरेनियम की अफजदगी के लिए नई साइट खोलने का ऐलान कर दिया। फुर्दो एटमी प्लांट में जदीद सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब करने का फैसला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को फैसले से आगाह कर दिया। एटमी हथियार बनाना नहीं चाहते, पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजदगी जारी रखेंगे। ईरानी वजीर खारिजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी, पाकिस्तान ने फिर खबरदार कर दिया। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी है और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट से हमारा नाम निकाला गया। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार। मजीद कहा बानी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। 312 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाए गए। इन्फोर्समेंट की कोशिशों को तस्लीम ना किया जाता तो 701 अरब के टैक्सेस लगाने पड़ते। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल के प्रोग्राम नदीम अली ग्लाइद में गुफ्तगू। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे रहे हैं। 1 लाख माहाना कमाने वालों का टैक्स 5 से कम करके 2.5% कर दिया।
चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा क्यों? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना ने कहा था तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता। गुज़श्ता साल मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। नए बजट में 312 अरब के टैक्स इकदामात लिए, लेकिन नए टैक्स बहुत कम हैं। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। इजलास में उमर अयूब और नवीद कमर में तकरार। चेयरमैन कमेटी ने अपोजिशन लीडर को बगैर इजाजत बोलने से रोक दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3,400 अरब, तरक्याती बजट 1,000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब रखे जाने का इम्कान, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमा PNT ने हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब को किसी मंसूबे के लिए विभाग से कोई पैसा नहीं मिला। सूबे का बजट टैक्स फ्री होगा। विफाकी बजट नामंजूर, पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर का कहना है काबीना, अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इकदाम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बजट पर सवालात उठा दिए। बोले 111 महकमों को टैक्स छूट क्यों दी गई? मरीजों से लूट मार करने वाले निजी अस्पतालों का टैक्स क्यों माफ किया गया? पाकिस्तान का अक्टूबर में 2 रोज़ा इलाकाई ट्रांसपोर्ट वजारती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। विफाक के वज़ीर मवासलात की बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा खित्ते को बड़ी तिजारती राहदारी की जरूरत। रेल, रोड और फजाई राबतों का फिरोग नागुज़ीर है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक को गवादर और कराची की बंदरगाहों तक लाना है। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रवाबित बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर इदारों को भी मदऊ करने का फैसला। सूरज की तपिश बरकरार, मुल्क के पेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत की 50, पारा 50 डिग्री को छू गया। सिब्बी, दादू 49, लाहौर 46 और इस्लामाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। गजा में सफाकियत के इंतहा से हुनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद। 24 भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को इमदादी कैंपों में शहीद किया गया। मजमूई तादाद 55,207 हो गई। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ट्यूनिस से रवाना होने वाला काफिला लीबिया पहुंच गया।